जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कैश एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में यूज होती है। 8 साल का बच्चा हो चाहे 60 साल के बुजुर्ग हो, कैश का इस्तेमाल होता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 दोस्तों लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। अब आप अपने अगर खुद के बैंक अकाउंट से भी कैश निकालने के लिए जाएंगे तो वो इनकम टैक्स तो बाद में आएगा, बैंक वाले ही पहले आपका टैक्स काट लेंगे। तो इस रूल को आज हम विस्तार से समझेंगे कि टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। तो दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर कौन सा न्यू सेक्शन है, इसके बारे में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये आपका 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सारे के सारे सेक्शंस, सारे के सारे फॉर्म्स रीनंबरिंग कर दिए गए हैं, ड्रास्टिकली चेंज आ गया है। आप लोगों को स्टूडेंट बनकर रहना पड़ेगा, तभी जाकर के दोस्तों कुछ सीख पाएंगे। जो टैक्स की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप कमाई करते हैं तो टैक्स इज नीड टू पे ऑन योर इनकम एज पर नेचर ऑफ इनकम। आपकी किस तरह की नेचर है उस तरह से ही आपको टैक्स देना पड़ता है। और जो भी रेट्स होते हैं, आपने स्लैब रेट सुना होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के को 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ता है। और गेमिंग, क्रिप्टो इस तरह की कोई इनकम आती है तो आपको दोस्तों वहां पर 1 भी रुपए की टैक्स की छूट नहीं होती है। और जितना भी टैक्स है वो साल खत्म होने के बाद आपको एज ए सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ता है। कई बार आप लोगों को एडवांस में भी भरना पड़ जाता है। तो दोस्तों एडवांस टैक्स, गवर्नमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप टैक्स देंगे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया सेल्फ असेसमेंट तो आप खुद भर देंगे, लेकिन एडवांस में भरो, आपका टीडीएस काटा जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से कोई पैसा आपको मिल रहा है उसको पहले ही बोल दिया कि भाई इस व्यक्ति को तो अगर इस अमाउंट से ज्यादा का पैसा दे तो इस पे टैक्स काट लेना। टीसीएस उससे ज्यादा पैसा ले लेना ताकि हमें पता लग जाए कि ये व्यक्ति क्या क्या लेन देन कर रहा है। दोस्तों सेक्शन 194N जो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में होता था, बजट 2020 के अंदर 1/9/2019 से ये ऑन द स्पॉट ही लागू कर दिया था। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 194N कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ यू विड्रॉ कैश फ्रॉम योर ओन अकाउंट। आप अपने बैंक से खुद के खाते से खुद का कैश निकालेंगे तब भी आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा, जिसे कि टीडीएस बोलते हैं। अब दोस्तों ये सेक्शन 194 एंड 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाने वाला है। अब न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देंगे 1 अप्रैल 2026 से। दोस्तों सेक्शन 393 393 का सब सेक्शन 3 और यहाँ पे टेबल का सीरियल नंबर 5 दे दिया है। और यहाँ पे दोस्तों 393(4) टेबल का सीरियल नंबर 18 दे दिया है। पहले होता था ना कि आपका टीडीएस 194 ए बी सी डी जे एफ ऐसे कटता था, अब ऐसा नहीं कटेगा। अब टीडीएस सिर्फ और सिर्फ 393 के अंदर ही कटेगा। तो ये वाला सेक्शन दोस्तों आप लोगों को वैसे याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये सेक्शन क्यों लाया था? डिस्करेज लार्ज कैश विड्रॉल। अब दोस्तों होता क्या है, आप लोग 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 10 लाख 20 लाख या 50 लाख की उसकी तो होती है रजिस्ट्री, बाकी का आपको कैश देना पड़ता है। और सरकार नहीं चाहती कि कोई भी लेन देन आप कैश के अंदर करो, तो इस कैश के लेन देन को कम करने के लिए, रोकने के लिए और ट्रांजैक्शंस की, कैश की मूवमेंट को करने के लिए, पता करने के लिए कि पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन, यूपीआई, ये इस तरह के ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए दोस्तों, अनअकाउंटेड जो मनी होती है। और भारत सरकार ये तो चाहेगी कि हमारे खजाने भरते जाएं, इन सभी के लिए इन्होंने ये सेक्शन 194N लेकर के आया था। ये एप्लीकेबल ऑन दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैव देयर पैन कार्ड, आपके अड़ोस पड़ोस, मदर फादर, दादा दादी, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इंडिविजुअल, ये देखिए दोस्तों कोई भी आप हो, अगर आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपने बैंक से नगद निकाला तो आप लोगों के ऊपर ये रूल लागू हो जाएगा। और कौन लागू करेगा? वैसे तो भारत सरकार कर रही है, लेकिन दोस्तों बाय गवर्नमेंट बट मैनेज्ड बाय। सरकार हर जगह नहीं जा सकती है, एक एक एंट्री को चेक नहीं कर सकती है, इसलिए इन्होंने ड्यूटी लगा दी है बैंक्स की। दोस्तों चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, इन सब की ड्यूटी लगा दी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैंक हो, आपको अब इस व्यक्ति का टैक्स काटना है जो आपके पास में टीडीएस का, पैन कार्ड का कैश लेकर के आए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कोई ऐसा आपने देश देखा है जहां पर अपने ही खाते से पैसे निकालने पर आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है जो कि टीडीएस होता है। हालांकि बाद में इस चीज का आप क्रेडिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंट्स की, कौन से अकाउंट से आप अपना पैसा निकालेंगे तो टीडीएस कटेगा। सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड जो कि किसानों के लिए लिमिट होती है, कोई लोन है, कोई करंट अकाउंट है, किसी भी अकाउंट से
आप अपने बैंक से पैसा निकालते हैं तो ये रूल आपके ऊपर लागू हो जाएगा। और ये रूल ईयर वाइज चलता है दोस्तों। सारी की सारी इनकम, सारे के सारे टैक्स, सारे के सारे रूल फाइनेंशियल ईयर वाइज होते हैं। आपका जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और 31/3/2027 में खत्म होगा। तो दोस्तों 26-27 का जो ईयर है इसे टैक्स ईयर बोलेंगे। अब आपका यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर, कोई असेसमेंट ईयर वाला झंझट नहीं रहेगा। तो टैक्स ईयर 26-27 के अंदर अगर आप कैश निकालेंगे तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। और कैसे निकालेंगे? अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर मैंने तो बैंक में जाकर के नहीं निकाला। एक तो दोस्तों बैंक में जाकर के पर्ची भर के निकालना होता है, एक आप एटीएम से निकालते हैं, एक आप सेल्फ चेक से निकालते हैं कि चेक लिखा और उस पर साइन करके दे दिया। एक सेल्फ चेक था लेकिन आपने किसी और को दे दिया। आप सोचते हैं कि ये तो चेक से निकला है पैसा, लेकिन वो नगद कैश विड्रॉल माना जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप किसी को चेक देते हैं तो यहाँ पे कॉर्नर में ऐसे 2 लाइन लगा देते हैं तो ये माना जाता है कि आपके अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा। कोई एफडी वगैरह थी वो आपकी पूरी हो गई, उसको भी अगर आप कैश में निकालेंगे तो वो भी इस रूल के अंदर फॉलो कर जाएगा। तो सेक्शन 393(3) ये दोस्तों एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। अगर कैश निकाला जाता है किसी बैंक के द्वारा, एक बैंक दूसरे बैंक से कैश लेने जाएगा तो क्या उस पर टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, या बैंक बीसी होता है दोस्तों, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होता है, वो किसी कंपनी का सीएससी सेंटर वालों को अगर कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वहां पर उनका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अब दोस्तों रेट ऑफ टीडीएस, कितना % टैक्स काटा जाएगा? टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये डिपेंड करेगा दोस्तों आईटीआर फाइलिंग के ऊपर। आप लोग बोलते हैं ना कि आईटीआर भरने से क्या ही फायदा होता है, तो एक फायदा आप देख लीजिएगा दोस्तों। आईटीआर फाइलर लास्ट 3 ईयर आईटीआर फाइल्ड, नॉन फाइल्ड, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो दोनों की कंडीशनें हम आपको बताने वाले हैं। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है, तो वो व्यक्ति अपने अकाउंट से 20 लाख रुपए तक का नगद निकाल सकता है। एक बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी उसकी कस्टमर आईडी के अंदर खाते हैं, सेविंग है, करंट है, लोन है, केसीसी है, किसान वाला है, उन सभी को मिला करके अगर 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए तक निकालता है तो इस अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटा जाएगा। अगर वो व्यक्ति 1 करोड़ से भी ज्यादा कैश निकाल लेता है तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर 5% का टीडीएस उस व्यक्ति का कट जाएगा, टैक्स कट जाएगा, वो सरकार को जमा हो जाएगा। एक व्यक्ति था जिसने 19,50,000 रुपए बैंक से निकाल लिए। अब उस व्यक्ति को 5,50,000 रुपए की और जरूरत पड़ गई और इस व्यक्ति ने जो आईटीआर थी वो 3 साल की नहीं भरी हुई है, तो उसका 19, 19.5 और 5.5 25 लाख रुपए नगद उस व्यक्ति ने 1 साल में निकाल लिया। अब दोस्तों 20 लाख रुपए तक तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ऊपर वाले 5 लाख पर 2% का टीडीएस कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए हो जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए तक जितना भी कैश निकालेगा उसके ऊपर उस व्यक्ति को 2% का टीडीएस कटवाना पड़ेगा और ये कटा हुआ टीडीएस उस व्यक्ति के पैन कार्ड में जमा हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 99,50,000 रुपए तो निकाल लिए अभी तक और 5,50,000 रुपए और निकालने हैं, तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए उसके निकल गए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक, ये आपका कितना हो गया? 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए पर तो आपका 2% कट जाएगा। ये देखिए 2% ऑन 80 लाख, और 1 करोड़ से ऊपर था 5 लाख रुपए, इस पर 5% कट जाएगा। तो 80 लाख पर 2% 1,60,000 रुपए और ये 25,000 रुपए। तो इतना टीडीएस उस व्यक्ति का कट जाएगा। अब ये टीडीएस कटने के बाद होगा क्या? उसी के पैन कार्ड में शो हो जाएगा। अगर उसे लगता है कि उसी की इनकम इतनी नहीं थी, ये पैसा उसका ऑन रिकॉर्ड था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पिछले 3 साल की आईटीआर भरी है तो दोस्तों उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए तक का टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो पैसा निकालता है, और 1 करोड़ से ऊपर वाले पर भी 2% कटेगा, जहां पे बिना आईटीआर वालों का 5% कटता था। तो इस चीज का ध्यान दे। एक व्यक्ति ने 99,50,000 रुपए जमा निकाल रखे हैं, 5.5 लाख और निकालने हैं, तो टोटल 1 करोड़ 5 लाख हो गया। 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है, ऊपर वाले 5 लाख पर दोस्तों 2% के हिसाब से 10% का टीडीएस काट लेंगे। ये लिमिट सिर्फ टीडीएस की ही बता रहे हैं। अगर आप कैश के अंदर 10 लाख से ज्यादा का जमा या तो करा देते हो या विड्रॉ कर लेते हो तो ये सूचना भी इनकम टैक्स वालों को चली जाती है। तो ऐसा मत समझे कि आपकी सूचना दोस्तों सरकार को नहीं जाती है। दोस्तों आफ्टर टीडीएस डिडक्शन
ये कहाँ चला जाएगा? ये आपके ही पैन कार्ड के अंदर फॉर्म 26A होता है, जो आजकल फॉर्म 168 के नाम से आपको जाना जाएगा 1 अप्रैल के बाद। ये आप अपना चेक कर सकते हैं जैसे ही आपका महीना खत्म हो जाएगा। मान लीजिए जनवरी 2026 में आपका टीडीएस काटा है, तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च का वेट करना है। ये आपका 30 अप्रैल तक वो टीडीएस जमा कराते हैं और 31 मई तक आपका ये टीडीएस आपके फॉर्म 168 में जो पहले 26A होता था वहां शो कर जाएगा। तो ऐसा मत समझे कि इमीडिएटली हैंड टू हैंड ही आपका ये शो हो जाएगा। तो ये AIS और TIS के पोर्टल इनकम टैक्स में होते हैं, ये फॉर्म होते हैं, ये कैसे चेक करने हैं इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। यहाँ पे डिविडेंड, सेविंग का ब्याज, ये देखिए दोस्तों कैश डिपॉजिट, और ये देखिए कैश विड्रॉल। इस व्यक्ति ने कैश विड्रॉल किया था इतने रुपए का, तो ये यहाँ पे ऑनलाइन शो कर जाता है। और वहीं पर बात करें जो 194N सेक्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस बैंक का नाम आ रहा है और यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए निकाले थे और उसका 2,000 रुपए टीडीएस कट गया। कितना टीडीएस कटा? 20%। इस व्यक्ति ने क्या गलती की थी? अपना पैन नंबर नहीं दिया था, या अपडेट नहीं था, या पैन आधार से लिंक नहीं था। तो कई बार ज्यादा टीडीएस भी काट लेते हैं। तो मेक श्योर करें इस तरह का लेन देन करें तो आप अपना वहां पे पैन कार्ड देना जरूर सुनिश्चित करें। अब आपका टीडीएस तो कट गया, अब क्या करें? क्या ये वापस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपका पैसा है, ये टीडीएस आपकी मनी है, ये एडवांस टैक्स आपने भरा था। साल खत्म होने के बाद आप कैलकुलेट करें कि आपका टैक्स कितना बनता है। आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक इनकम नहीं होता है, और आप अपनी ITR भरें और जितना भी आपका टैक्स कटा था उसको आप रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी दोस्तों। ITR 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। ITR 2 का, एग्रीकल्चर 3 का या 4 का आपको भरना पड़ेगा, फिर ही आपका, नहीं तो ITR आपकी डिफेक्टिव हो जाएगी। वो बोलते हैं 30, 40, 50 लाख की आप कैश की विड्रॉल कर रहे हो करोड़ों में, और आप ITR 1 भर रहे हो पार्ट टाइम के अंदर, तो लिमिट फॉर TDS डिडक्शन इज बैंक वाइज। अब दोस्तों पर बैंक कस्टमर ID ऑल ब्रांचेस, मैंने आपको बता दिया। ऑल बैंक अकाउंट, एक बैंक की एक कस्टमर ID में जितने भी खाते हैं उन सबको मिला करके ही आपको करना है, चाहे करंट हो, चाहे सेविंग हो, चाहे KCC हो। अब दोस्तों SBI बैंक है आपका, वहां पर आपने 19 लाख रुपए निकाल लिए। इसके बाद में आपका एक और बैंक था HDFC बैंक, इस पे आपने 19 लाख निकाल लिए। वैसे तो ये 20 लाख से दोनों क्रॉस हो गए, लेकिन हर एक बैंक की लिमिट अलग अलग है, तो इस चीज का ध्यान दें। अब दोस्तों इफ ITR नॉट फाइल्ड, आप विड्रॉ करना चाहते हो तो 19,99,000 से ज्यादा ना कराओ, लेकिन 10,000 से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा निकाल लोगे तो ये सूचना भी इनकम टैक्स में चली जाएगी। अगर 3 साल की ITR भरी है तो दोस्तों TDS नहीं कटवाना, तो 99,99,000 तक निकाल लो, लेकिन 10 लाख से ज्यादा निकालोगे तो आपकी ये सूचना इनकम टैक्स को ऑलरेडी चले जाने वाली है। कुछ FAQs ऐसे सवाल जो हर एक व्यक्ति के मन में आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोस्तों कैन विड्रॉ अप टू 19,99,000 या 99,99,000, ये 3 साल की ITR ना भरने वाले या ITR भरने वाले बिना TDS के निकाल सकते हैं, लेकिन 10 लाख से ज्यादा का कैश या तो जमा कराओगे या निकालोगे, SFT के माध्यम से सूचना चली जाएगी। तो सेक्शन 148 का नोटिस आपको 4 साल तक, जो कि अब नया सेक्शन 280 हो गया है, नोटिस आने की चांसेस रहते हैं। तो ऐसा मत समझे कि आपके लेन देन हो जाएंगे। सर फॉर्म 15G और 15H होते हैं, जो भी नया फॉर्म 121 हो गया है, तो क्या मैं ये जमा करा के मैं TDS कटने से बच सकता हूँ? नहीं बच सकते हो, क्योंकि अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अब ये देखिए 3 साल की ITR आप लोगों को कैसे चेक करनी है कि आपके 3 साल निकल गए हैं नहीं निकल गए हैं। दोस्तों ड्यू डेट जो होती है 139(1) के अंदर, जो अब 263 हो गई है। मान लीजिए आपकी 31 जुलाई थी, मान लीजिए अब ये साल निकल गया, आपका 31 तारीख निकल गई, फिर तो ये माना जाएगा ना कि आपने इस साल की ITR नहीं भरी है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि आपकी ITR की ड्यू डेट के बाद वो डेट निकल जाएगी। पैन कार्ड दोस्तों बैंक के अंदर अपडेट बहुत जरूरी है, आधार से लिंक बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आपका TDS फॉर्म 168 में शो होगा। पैन नहीं है तो TDS 20% कट जाएगा, और वो कटा हुआ TDS आप ना तो क्रेडिट ले पाएंगे ना ही रिफंड ले पाएंगे। नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडिया से बाहर रहते हो तो दोस्तों आप चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपका भी TDS सेम रूल सेम सिस्टम के हिसाब से काटा जाने वाला है। TDS इज नीड टू डिडक्ट बैंक वाइज। मैंने आपको बताया दोस्तों SBI में 19 लाख, HDFC में 19 लाख, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 19 लाख, पोस्ट ऑफिस में 19 लाख, तो चारों के चारों ही आपका TDS नहीं काटेंगे, क्योंकि ये अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट है। दोस्तों इस हिसाब से आप लोगों को ध्यान देना है। ज्वाइंट अकाउंट हो चाहे कोई भी अकाउंट हो, अकाउंट नंबर तो एक है, तो TDS के रूल ज्वाइंट अकाउंट के लिए भी सेम रहेंगे, 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। अब आप अपनी लिमिट को कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये कि मेरी लिमिट 20 लाख है या मेरी 1 करोड़ रुपए है? उसके लिए क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेकर के चलेंगे और आपको पैन कार्ड के माध्यम से
आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर देना है जो किसी का भी हो सकता है, उस पर एक OTP जाएगा, वो डालने के बाद आपको सिस्टम बता देगा। तो अभी आपको सीधा ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी लेकर के चलते हैं, वहां पर आप लोग देखेंगे कि आपका भी पैन कार्ड कैसे चेक करके देख सकते हैं कि कितना TDS कब आपका कटने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे हमारी ब्रांचेज की। अब दोस्तों आप SBI के अंदर आपका खाता है, मान लीजिए एक जयपुर में खाता है और एक आपका दिल्ली में खाता है, तो क्या दोनों ही ब्रांचों में 20-20 लाख की छूट मिलेगी या 1-1 करोड़ की मिलेगी? नहीं, क्योंकि SBI बैंक एक है, आपकी कस्टमर ID एक है, तो मल्टीपल ब्रांचेज अगर आपकी है तो भी वो सिंगल बैंक माना जाएगा और उस हिसाब से ही आपका TDS कटने वाला है। तो इस चीज का भी आपको मेक श्योर करना है दोस्तों। 20 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, ये ईयर वाइज है, 1/4/26 से 31/3/27 अगले साल फिर से लग जाएगी आपकी। तो हर साल आपको ये नई लिमिट मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने यूज कर लिया तो कभी नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन UPI, नेफ्ट, RTGS, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप कोई भी ऐसा पेमेंट लेते हैं तो दोस्तों यहां पर आपका कोई TDS सेक्शन 194N के अंदर नहीं काटा जाएगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको बता दूं, बिना बात का लेन देन कैश के अंदर ना करें। और ऑफ रिकॉर्ड कुछ मर्जी करते रहें, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, लेकिन अकाउंट के अंदर ना तो कैश ज्यादा जमा कराएं ना निकालें। ऑनलाइन मेथड यूज करें, प्रॉपर ITR फाइल करें। दोस्तों जो भी लेन देन करें उसका आप अपने पास रिकॉर्ड रखें। आपके कोई पर्सनल CA जरूर हो जिनसे आप कोई भी पूछना चाहे तो पूछ सके। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। आप अपना पैन कार्ड बैंक में अपडेट करें। साल खत्म होने के बाद ASTS 26 चेक करें और आपको अपने पर्सनल CA होंगे तो दिक्कत कम आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, क्या सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं कि आपका खुद का पैसा ही निकालने पर टैक्स क्यों लिया जा रहा है, तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।